हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी प्रोग्राम। आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा क्या, सौर मंडल। हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सौर मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसकी साइज को हम मैनेज कर लें। कलर चेंज कर लें। हम फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, सौर मंडल, और इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले हम आपको बता दें, चूँकि यह ऑनलाइन क्लासेस है तो हम एक लाइन से पूरी बुक को नहीं पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, जो पूरे चैप्टर का एक सार होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पूर्ण चंद्र और जैसे पूर्णिमा अमावस्या की बात की गई है। आपको मालूम है महीने में 15 दिन के बाद एक पूर्णिमा वाली रात होती है और उसी के 15 दिन के बाद एक अमावस्या वाली रात होती है। होता क्या है कि चंद्रमा 15 दिन में धीरे 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 उसकी आकार क्या होती है, बड़ी, और उसकी चमक भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जब चंद्र का पूरा आकार दिखाई दे, मैक्सिमम, पूरा नहीं मैक्सिमम हम कह सकते हैं, और जिसमें लाइटनेस क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो पूर्णिमा वाली रात है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, इस चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थिति दिखाई पड़ती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है और 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्र की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, तो यह चीज़ बताया गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा ये सब भी बच्चे जानते हैं पहले से। अब दूसरी बात की क्या की गई है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी पदार्थ जो रात के समय आसमान में चमकते हैं वह खगोलीय पिंड है। तो खगोलीय पिंड क्या, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड है। ये गैसों के बने होते, यह इंपॉर्टेंट है। किससे बना है यह खगोलीय पिंड गैस का बना है। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। जैसे सूर्य भी एक क्या है, तारा है। तो यह इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, सन भी एक क्या है, तारा है, क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश है, खुद ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ठीक है, और यह गैसों के बने होते हैं। आइए देखते हैं दूसरे चैप्टर को। अब यहाँ बात की गई है एक नक्षत्र की। ठीक है, तो ये नक्षत्र कहलाते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति देख सकते हैं। यह क्या कहलाता है, नक्षत्र। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। ठीक है, नक्षत्र कुछ नहीं, जो रात्रि में आसमान में जो आप देखते हैं कि तारों का समूह, बहुत सारे तारा एक जगह दिखाई देते होंगे, इस सभी को हम क्या बोल रहे हैं, इस सभी को हम बोल रहे हैं एक नक्षत्र। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। ठीक है, अब इसी नक्षत्र में 7 तारों का एक समूह है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सप्तऋषि। क्योंकि यहाँ बहुत तारा है, देखिए नक्षत्र में बहुत सारे तारे होंगे, उन तारों में 7 तारों का एक समूह है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सप्तऋषि। सप्त मतलब होता है 7, ऋषि मतलब संत, 7 ऋषि संत के रूप में उसको परिभाषित किया गया। यह 7 तारों का क्या है, समूह। तो सप्तऋषि भी क्या है, 7 तारों का समूह। यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख रहे होंगे, 1 तारा, 2 तारा, 3, 4, 5, 6 और 7, यह 7 तारों का समूह है। इसमें 2 तारों को जब एक रेखा में मिलाइएगा, जिसको सांकेतिक तारा कहते हैं, तो यह हमेशा किसकी ओर संकेत करेगा, जिसकी ओर संकेत करेगा वही है उत्तरी तारा, या इसको ध्रुव तारा कहते हैं। हमने क्या कहा कि 7 तारों का समूह सप्तऋषि है, उसमें 2 तारों को एक साथ मिलाने पर, जो 2 तारों को एक साथ मिला रहे हैं वो सांकेतिक तारा है। उस सांकेतिक तारों को एक साथ मिलाने पे जिस और वह दिशा की ओर बढ़ेगा, उसी दिशा में हमें एक तारा मिलेगा जिसका नाम है ध्रुव तारा। उसको हम क्या बोल देते हैं, ध्रुव तारा, और वो हमेशा उत्तर दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, यहाँ डायग्राम में भी बता रहा, उत्तर दिशा में।
तो प्राचीन काल में दिशा की ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सांकेतिक तारों को मिलाने पे जो दिशा संकेत होती थी या जो ध्रुव तारे की पोजीशन होती थी, उसी के आधार पे हम दिशा को प्राप्त करते थे। चलिए आगे देखें। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। हमने यही अभी बताया है। आइए अब यहाँ कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है। अब देखिए, अभी हमने देखा कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश उष्मा होगा, ठीक है, और वो गैसों के बने होंगे, तो उसको हमने तारा नाम दिया था, और जिसमें सूर्य भी एक तारा था। अब यहाँ करा कुछ खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होगा, वे तारों से प्रकाशित होंगे। वे तारों के प्रकाश से क्या होंगे? प्रकाशित होंगे। उसको क्या कहेंगे? ग्रह। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी के पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं है। यह प्रकाश एवं उष्मा का किससे प्राप्त करता है? सूर्य से, सन से प्राप्त करता है। तो इसलिए अर्थ क्या है? ग्रह है। दूसरा चीज, यह हमेशा सूर्य की परिक्रमा करेगा। अगर आप देखिए तो सूर्य की परिक्रमा अर्थ भी करता है, बुध भी करता है, बृहस्पति भी करता है, शुक्र भी करता है, मंगल भी करता है, शनि भी करता है। तो ये सभी करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो ग्रह किसको कहते हैं? वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ डायग्राम में आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये है सन, सन के बगल में है बुध, बुध के बगल में है शुक्र, शुक्र के बगल में है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल। अब यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पट्टिका, फिर है आपको बृहस्पति, बृहस्पति के बाद अगर आप आइएगा बृहस्पति के बाद तो देखिए यहाँ है शनि, यहाँ यूरेनस और यहाँ है नेपच्यून। इसी को अरुण कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? नेपच्यून को वरुण। यूरेनस का हिंदी है अरुण, इसका हिंदी है नेपच्यून का हिंदी है वरुण, ठीक है। तो चलिए अब इसको याद करने का एक ट्रिक भी होता है, तो उसको भी हम देखेंगे आगे। आप ही के बुक में दिया हुआ है यह ट्रिक। देखिए बता रहा है सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य। तो सौर मंडल में केवल सन नहीं है, सन के अलावा कितने हैं? 8 ग्रह हैं। ग्रह किसको कहते हैं? आपको हम बता चुके हैं। उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसको उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। और कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह पट्टिका हो गई, उल्का पिंड हो गया, ये सब मिला के क्या है? सौर मंडल है। तो सौर मंडल में सूर्य के अलावा कितने और ग्रह हैं? 8। चलिए आइए अब इसका नाम देखते हैं, कैसे याद रखते हैं कौन कौन है। अब एक और फैक्ट है यहाँ, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। सन की जो पोजीशन है पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। आइए अब ग्रह देखते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। अब डिस्टेंस के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन कौन है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। बुध मतलब मरकरी, ठीक है। शुक्र मतलब वीनस, पृथ्वी मतलब अर्थ, मंगल मतलब मार्स, बृहस्पति मतलब जुपिटर, शनि मतलब सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है यहाँ पे, माय वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। अगर आपको यह ट्रिक याद है, एम से हो गया मरकरी, वेरी का पहला लेटर भी है, इससे हो गया वीनस, ई से हो गया अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से हो गया जुपिटर, एस से हो गया सैटर्न, यू से हो गया यूरेनस, एन से हो गया नेपच्यून। तो आपको पूरी की पूरी पोजीशन याद हो जाएगी। तो आई होप आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी। प्लूटो भी एक प्रकार का क्या है? पहले ग्रह माना जाता था। प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में, अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन की एक बैठक हुई है,
इसमें यह निर्णय लिया कि प्लूटो बोना ग्रह है। क्यों है हम आगे देखेंगे, क्योंकि यह ग्रह देखिए ग्रह की श्रेणी से इसलिए इसको बाहर किया गया क्योंकि यह दूसरे ग्रह की जो परिक्रमण पथ थी ना उसको काटता था। जैसे ये सन है, सन के चारों ओर मान लीजिए अर्थ घूम रहा है। अब अर्थ के इस जो चारों ओर चक्कर लगाने का जो पाथ है जिसको हम अभी घेर रहे हैं, आप देखिएगा, इसको अगर कोई ग्रह और आकर के काट दे तो वह ग्रह की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हुआ था प्लूटो के साथ, जो आगे आप क्लास 11th में देखिएगा एनसीईआरटी में ही। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जो हम देख रहे हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम देखेंगे सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कितने स्थान पे, 3rd पे। हम आपको बताए थे बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद आपको क्षुद्र ग्रह पट्टिका थी, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, जबकि आकार की दृष्टि से अर्थ का कितना पोजीशन है, 5वां। ठीक है, और पृथ्वी जो है वो ज्वाइड शेप में है, चिपटा हुआ है। इसकी जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव आप जानते हैं हमेशा ऊपर होता है, दक्षिणी ध्रुव कहाँ होता है, नीचे होता है। ठीक है, ये हम आगे आपको जब पढ़ाएंगे अक्षांश देशांतर तब पूरा अच्छा से बताएंगे। अभी समझ लीजिए उत्तरी ध्रुव हमेशा ऊपर होगा, दक्षिणी ध्रुव हमेशा नीचे। यहाँ पे चपटा हुआ है, यही कारण इसकी आकृति कैसी हो जाती है, भू आब। हिंदी में भू आब, इंग्लिश में ज्वाइड शेप। ठीक है, दूसरा चीज़ है प्रकाश की गति। आप जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति सेकेंड है, सॉरी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, सॉरी मेरे मुँह से घंटा निकल गया, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। एग्जैक्ट है 8 मिनट 20 सेकेंड। कितने मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड। और यह क्वेश्चन कम से कम 10 से ऊपर बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आप अदर पीसीएस में भी पूछा गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। 2/3 सतह पानी से घिरा है, आप भी जानते हैं 2/3 सतह पे क्या है, पृथ्वी पे पानी है। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो वो कैसा दिखेगा, नीला। ठीक है, एक चीज और, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा पे पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। या 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पे पहली बार कदम रखे थे, और यह भी एक बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, अदर पीसीएस में भी। ठीक है, और पहले भारतीय में आइए का नाम तो राकेश शर्मा का आप लोग सुने होंगे। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है, 1/4 इसका व्यास है पृथ्वी की तुलना में। यह हमसे अगर इसकी हम देखें दूरी कितनी है चंद्रमा की, तो वह है पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, ये सब फैक्ट्स है जो आपको धीरे धीरे क्या करने हैं, सभी फैक्ट्स का नोट्स बना लेना है। आइए, एक और फैक्ट्स है कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगता है, और अपने ही अक्ष पर घूमने में भी लगभग इतना ही दिन लगता है, 27 दिन। ठीक है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है, चंद्रमा। अब पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रही है, सूर्य के। ये सन हो गया, ये सन है, या अर्थ है। अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा है, मून। तो अगर अर्थ फिर सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो आप जानते हैं 365 दिन 6 घंटे लगभग में हम देखते हैं लगता है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को घूमने में कितना दिन लगता है, लगभग 27 दिन। और चंद्रमा को अपने अक्ष पे भी घूमने में कितना दिन लगता है, 27 दिन लगभग में। ठीक है,
चलिए आइए, ग्रह और इस सब की परिभाषा आप देख लीजिएगा। अब क्या है, लाखों तारों का समूह जो है, यह पट्टिका आकाशगंगा कहलाती है। अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्या है कि लाखों तारों का समूह को हम क्या बोल देते हैं, आकाशगंगा, और जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे तारों का समूह होगा तो उजला टाइप के एक वे रास्ता की तरह दिखाई देगा, मिल्की वे, ठीक है, एक नदी की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है, और हमारा सौरमंडल भी आकाशगंगा का ही एक भाग है, ठीक है। तो आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। आइए अब इस डायग्राम की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर हमारा सौरमंडल है क्या। इस डायग्राम में ही मैक्सिमम इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए ये है आपका पृथ्वी। अब पृथ्वी है किसका भाग, अभी हम बताए थे सौरमंडल का। सौरमंडल में सूर्य था और 8 ग्रह थे, उसमें एक अर्थ भी था। आप पढ़ के आए हैं, यह चीज़ हम पीछे बताएं। अब सौरमंडल जो है वह किसका भाग है, आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या था, असंख्य तारों का एक समूह था, ठीक है। उस असंख्य तारों के समूह को हमने क्या नाम बोला था, आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे भी कहते हैं, ठीक है। तो उस असंख्य तारों का समूह जिसको मिल्की वे कहते हैं, उसी में कुछ तारों का समूह क्या कहलाता है, सौरमंडल। तो एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर असंख्य तारों का समूह है तो आकाशगंगा है, और उसी आकाशगंगा का एक भाग है सौरमंडल, जिसमें सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं, इसमें एक पृथ्वी भी है, ठीक है। और इसी तरह असंख्य तारों का जो समूह है तो उसको आकाशगंगा कहें। ऐसे असंख्य और तारों का एक समूह को मिला करके हम क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड। तो समझिएगा, ब्रह्मांड जो है वो बहुत सारे असंख्य तारों का कई सारा गुच्छा है। जैसे इसको हम ऐसे समझाते हैं डायग्राम से, रुक जाइए। अब देखिए ये जितना दिख रहा नहीं, ये एक मान लीजिए एक आकाशगंगा है, या एक आकाशगंगा है। ये कितना आकाशगंगा है, 2। ये कितना है, 3। ये कितना है, 4। यह सभी असंख्य आकाशगंगा को मिला करके क्या बन रहा है, ब्रह्मांड, ठीक है। असंख्य आकाशगंगा को मिला के ब्रह्मांड बन रहा है। और इसी असंख्य आकाशगंगा में एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। और इसी मिल्की वे का एक भाग है, क्योंकि उसमें असंख्य तारा है, उसमें से कुछ तारों का समूह है जिसको हम क्या बोल रहे हैं ना, सौरमंडल। समझ में आ रही बात। सौरमंडल क्या है, इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इसी सौरमंडल पे एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप करने कीजिएगा। हम बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बनाइएगा कि इसमें क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।